हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी। सर बायोलॉजी लास्ट हम लोग जो छोड़े थे वो हम लोग एमनियोसेंटेसिस, ड्रॉबैक ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एमटीपी से स्टार्ट करेंगे और आप लोग का एग्जामिनेशन आई होप कि बहुत अच्छा गया होगा। क्वेश्चन लेके नहीं आए, क्वेश्चन लेके आइएगा तो आप लोग को डील किया जाएगा। ओके, तो ट्राइमेस्टर का एग्जाम था आप लोगों का, बिहार बोर्ड का, और सीबीएसई भी चल रहा था एग्जामिनेशन, तो आई होप कि अच्छा होगा। तो आज हम लोग बिना देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एमटीपी से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एमटीपी। एमटीपी पूछता है एग्जाम में। सर एमटीपी एग्जाम में पूछता है। एमटीपी क्या पूछता है सर? एमटीपी का मतलब क्या होता है? सर एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यही होता है ना एमटीपी का मतलब? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सर ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या हो गया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब कि जब बेबी का सेफली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर एक समय में पहुंचने के बाद आप नहीं चाहते हैं उस बेबी को किसी भी वजह से, ड्यू टू द लॉट ऑफ रीजन, तो आपको एमटीपी कराना पड़ता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। खास करके ये केसेस कब देखने के लिए मिलता है? ये केसेस जब रेपिस्ट वगैरह सेक्स वैक्स करके या फिर किसी को बंधक बना के, नहीं, काफी लंबे समय तक सेक्स करना, तो उस सिचुएशंस में आ जाता है। तो उस सिचुएशंस में अलाउ किया गया है गवर्नमेंट लोगों के द्वारा कि वैसे केसेस में एमटीपी करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में एमटीपी कराना इलीगल है। क्या है? इलीगल है। नॉर्मल केसेस में एमटीपी नहीं हो सकता है। एमटीपी अर्ली केसेस में आप, मतलब अर्ली केसेस में आप लोग करा सकते हैं, जिसको जिस समय में सेफ माना जाता है। जो पिल्स वगैरह हमने पढ़ा था उस समय में आप एमटीपी करा लीजिए। एमटीपी के बहुत तरीके हैं, लेकिन जब बेबी बड़ा हो जाए आफ्टर 3 मंथ, देन एमटीपी इज पॉसिबल और नॉट? तो एमटीपी इज पॉसिबल, 70 दिन तक। हाँ, एमटीपी इज पॉसिबल, बट वो अनसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनसेफ हो जाएगा, मदर और बेबी दोनों के लिए। ठीक है, देखिए क्या है इंटेंशनल एमटीपी, ये पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। इसका एमटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इंटेंशनल यानी जानबूझकर, इंटेंशनल का मतलब जानबूझकर। वॉलंटरी टर्मिनेशन यानी वॉलंटरी का मतलब ही अपने विल पावर से, अपनी इच्छा से, जब इस प्रेगनेंसी को फुल टर्म से पहले ही हम लोग हटा दे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एमटीपी और इंड्यूस अबॉर्शन। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस का मतलब होता है फोर्सफुली। ठीक है ना? क्या करना? फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली क्या करना? अबॉर्ट करा देना। किसको? प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है सर? बेबी डेवलपमेंट होता है यूटेरस में प्रेगनेंसी के दौरान। कहता है कि नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग 45 से 50 मिलियन। समझ में आ रहा है? 45 से 50 मिलियन। आप समझ में आ रहा है? 45 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 4.5 करोड़ से 5 करोड़। 4.5 करोड़ से 5 करोड़, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है ना? तो 45 मिलियन इक्वल टू 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ से 5 करोड़ एमटीपी प्रत्येक साल होता है, यानी 4 से 5 करोड़ बच्चे स्वाहा पूरे वर्ल्ड वाइड में। अकाउंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। जो बोला जाता है कि प्रत्येक ईयर में प्रेगनेंसी अगर 5 हो रहा है, तो 1 जो भाग है वो एमटीपी के बदौलत खत्म हो जाता है। एमटीपी, मिस्टेक, पेन मिस्टेक। समझ में आ रहा है? कहता है of the total number of conceived in the year, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड, पकड़िएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971 with some strict condition to avoid its misuse। 1971 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल लीगलाइज्ड एमटीपी 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल लीगलाइज्ड एमटीपी 1971। 1971 में एमटीपी को क्या किया गया था? लीगलाइज किया गया था। मेरे चल रहा है ना?
लीगलाइज किया गया था, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। वो स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है? ताकि इसका मिसयूज ना हो। एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 90 दिनों के बीच में एमटीपी को क्या माना गया है? सेफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 90 दिन का ही होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 90 दिन का होता है, इससे कम में आप जितना चले जाइए। ड्यूरिंग द फर्स्ट अप टू द 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब क्या? एक वीक में 7 दिन, तो 12 वीक में 12 सत्ते 84 हो गया ना, लगभग अप्रॉक्स 90 डेज के लगभग में आया कि नहीं। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम लोग इतना बोलते हैं। अप टू 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, देखो क्या है? माइसोप्रोस्टॉल, अ प्रोस्टाग्लैंडिन अलोंग विद द माइफप्रिस्टोन, मीफेप्रिस्टोन, जो कि एंटी प्रोजेस्टेरोन है, एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से वैक्यूम एस्पिरेशन और सर्जिकल प्रोड्यूसर भी अडेप्ट किया जाता है इसके बाद। यानी जो बेबी डेवलप कर रहा है एक इस मेडिसिन के वजह से, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है जिसका नाम क्या बोला गया है? माइसोप्रोस्टॉल। प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि मीफेप्रिस्टोन के साथ एंटी प्रोजेस्टेरोन, हम लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना जरूरी है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों? क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रोक देगा और बेबी जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ और जरूरी चीजें होती है, वैक्यूम एस्पिरेशन, यानी अगर बेबी का कुछ अंदर में फंसा हुआ है या नहीं निकला, हाँ टिश्यूज वगैरह, तो वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि डेड टिश्यू हो गया। हाँ, तो फिर वो क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसेस। हाँ, तो ये उसके बाद होता है। एमटीपी इज यूज्ड टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, एमटीपी को क्यों किया जाता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए। एंड वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल, और इस हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन लगातार होते रहे प्रेगनेंसी का, तो ये हानिकारक और आगे जाके फेटल भी हो सकता है। यानी फेटल का मतलब मूर्छित, आदमी मर भी सकता है इसमें, आइदर मदर और द फीटस और बोथ, माँ बच्चा या फिर दोनों, ठीक है। इस हिसाब से प्रॉब्लम में आ सकता है। हमने एमटीपी खत्म कर लिया, अब हमारा आता है एसटीडीज। क्या आता है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इससे भी क्वेश्चंस करता है, इससे भी क्वेश्चन करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा आ सकता है, इसे हर एक साल करता है आपके फाइनल में भी, भले अभी ट्राइमेस्टर कर रहा है लेकिन फाइनल में भी आपका एग्जाम में आएगा। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, याद कर लीजिएगा। हाँ, which disease are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted disease। जो डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में ये फैलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं और एसटीडी कहते हैं। इसके साथ में इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनेरियल डिजीज भी हम लोग कहते हैं, जिसको वीडी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन जिसको हम लोग आरटीआई भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस। These diseases are caused by wide range of bacterial, viral, protozoan, fungal agents and ectoparasite। ये बीमारी किस किस से होता है? तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल एजेंट्स और इक्टोपारासाइट से भी हो सकता है। इक्टोपारासाइट यानी जो बाहर रहने वाले पारासाइट हो। These diseases lead complications later like pelvic inflammation disease। ये बीमारियां आपको पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन ला सकते हैं, यानी आपको जलन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से, जिसको पीआईडी हम लोग कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पीआईडी का फुल फॉर्म सब लिख लीजिएगा, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे चीज हो सकते हैं। यानी अगर आपको एसटीडीज पकड़ेगा तो आपको बेबी भी नहीं होगा, बार बार अबॉर्ट होते रहेगा, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज, सब में परेशानी करेगा आपको। सम ऑफ दिस इन्फेक्शंस लाइक, इसमें से कुछ इन्फेक्शंस कैसे? हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये ट्रांसमिटेड होते हैं शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ईटीसी विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। ये हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ये ब्लड से, ठीक है ना, ब्लड से एक से दूसरे में फैल सकता है, समझ में आ रहा है ना, एक से दूसरे में फैल सकता है, मदर से फीटस में भी जा सकता है। क्या? हाँ, हेपेटाइटिस भी। हेपेटाइटिस बी बुखार कहां से है? हेपेटाइटिस बी खास करके लीवर से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। जब लीवर में आपको इन्फेक्शंस वगैरह होगा, जॉन्डिस वगैरह होगा, तो जॉन्डिस के कई केसेस में हेपेटाइटिस बी हो जाता है।
मोस्ट ऑफ केसेस में हेपेटाइटिस जो देखने के लिए मिलता है आपको इसी से देखने के लिए मिलता है। तो आपके ब्लड में जब हेपेटाइटिस रहेगा तो वो वाला ब्लड जैसे नीडल अगर किसी को और दे दिए तो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। बुखार, देखिए बुखार का सर्टेन अलग अलग केसेस हो जाएंगे। बुखार बहुत सारे चीजों में, मलेरिया में भी बुखार लगता है, डेंगू में भी बुखार लगता है। अगर आपको कोई अलग पैरासिटिक, हाँ एग्जैक्ट सिम्टम नहीं है बुखार की, ठंडा भी लग जाता है, आप बारिश में नहा लीजिएगा तो बुखार आ जाता है। तो बुखार इज अ नेचुरल टाइप, वो कभी भी किसी भी चीजों में आ जाएगा। लेकिन उस बुखार को डायग्नोज करते हुए अगर आपके ब्लड टेस्ट में ये सब रिपोर्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि आप मेजर चीजों से जूझ रहे हैं और उस समय में आपको थोड़ा प्रोटेक्शन रखना है किसी से। यानी कोई भी इस समय में जब पता चल जाए हेपेटाइटिस बी है चाहे कुछ भी है तो उस समय में ध्यान दिया जाता है, खास करके ज्यादा पेशेंट पे, क्योंकि उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्टेड नीडल्स या जो इंजेक्टिंग नीडल्स होता है वो दूसरे कोई को नहीं दे सकता है, नहीं तो उसको भी हो सकता है। देखिए इसमें एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी को छोड़कर जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इंफेक्शंस अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इंफेक्शंस अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली, यानी इन तीनों को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी इंफेक्शंस, जो दूसरे डिजीजेज हैं उसका कंप्लीटली क्योर निकल सकता है जब अगर पहले पता चल जाए तो। हाँ अर्ली सिम्टम्स में, अर्ली केसेस में पता चल जाए तो टाइम रहते तो फिर इसका सुधार है, इसका इलाज है। ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी अवॉइडेबल बाय, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? अवॉइड का मतलब कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात बोल रहा है कि हमें अवॉइडिंग सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर, हमें मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जिसको हम नहीं जानते हैं उसके साथ नहीं करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर के साथ। जैसे मल्टीपल पार्टनर करने का मतलब क्या कि इफ यू वांट टू हैव सेक्स एंड गो टू द प्रोस्टिट्यूशन एरियाज, तो प्रोस्टिट्यूशन में वो आपके लिए थोड़ी बैठी हुई है, वो जितना है सबके साथ वो सेक्स करना है उसे, ठीक है। तो अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फैल सकती है बीमारी। यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान में क्या यूज करना है? कॉन्डम यूज करना है। कंसल्टिंग क्वालिफाइंग डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद डिजीज, अगर आपको कुछ ऐसा परेशानी बुझा रहा है शारीरिक, इसके बाद जब कुछ दिनों के बाद या तुरंत लगे कि नहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं शरीर में, और तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए, डायग्नोज कराइए और ये जल्दी निकल जाता है तो फिर उसका इलाज संभव है, नहीं तो मुश्किल है। देखिए कुछ ये चार्ट एकदम याद कर लीजिएगा, ये चार्ट बहुत ही जरूरी है भैया। क्या है? ये चार्ट बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि बीमारी अलग अलग तरीके से होता है, प्रोटोजोन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो क्या क्या है? सिफिलिस किससे होता है? पहले याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिफिलिस, गोनोरिया, कैंक्रोइड, वेजिनाइटिस और क्लैंड्रिडाइसिस ये किससे होने वाली बीमारियां हैं? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। किससे होने वाली बीमारियां हैं? बैक्टीरिया से। क्लियर हो रहा है? ये याद कर लीजिएगा, एकदम वीवीआई है। यानी बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडीज कौन कौन है? सिफिलिस, गोनोरिया, कैंक्रोइड, वेजिनाइटिस और हाँ क्लैमिडाइसिस। कोई दिक्कत? और ये सिफिलिस ये आपको डिटेल किसमें पूछेगा? ये नीट का क्वेश्चन या हाई जो बोर्ड जैसे क्या बोलते हैं आईसीएसई, सीबीएसई, इस तरीके से। हालांकि बिहार बोर्ड भी अब वो छूते नहीं रहा, बिहार बोर्ड को कम मत समझिएगा, वो भी कभी कभी इस तरीके से पूछ देता है। सिफिलिस होने वाला है ट्रिपोनिमा पैलिडियम से, गोनोरिया होने वाला है निसेरिया गोनोरियाई से, कैंक्रोइड होने वाला है हीमोफिलस ड्यूक्री से, और वेजिनाइटिस होने वाला है गार्डनेला वेजिनेलिस से, और क्लैमिडियासिस होने वाला है क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस से। तो आपका ये वाला गोनोरियाई और कहां गया वेजिनेलिस, इससे आप तो निकाल लीजिएगा, ट्रिक निकाल लीजिएगा, लेकिन दो को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिकी है। देखिए क्लैमिडियासिस, क्लैमिडिया ट्रिक हो गया ना, वेजिनाइटिस, वेजिनेलिस, ग्रैडनेरेला वेजिनेलिस, और गोनोरिया तो निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ट्रिक तरीके से आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आइए वायरल, वायरल में हर्प्स जेनिटैलिस, HSV2 डीएनए वायरस से होता है, कॉन्डिलोमा
एक्यूमिनेटम पपोवा डीएनए वायरस से होता है। मोलस्कम कॉन्टेगियोसम पॉक्स डीएनए वायरस से होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। एंड द लास्ट है आपका प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनियसिस ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है। तो दिक्कत क्या? इनफर्टिलिटी। हम लोग अगले क्लास मिलेंगे। अगले क्लास में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।